तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ BSE पर लिस्टेड है। इसमें बीते दिन 10% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में इसका IPO आया था। तो कंपनी ज्यादा पुरानी है नहीं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बेहतर हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका टारगेट क्या होगा। पहले चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 1469 रुपए है और ये इंट्राडे में 10% से भी ज्यादा तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 5,901 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक PE है वो 54 का है। ROCE 17%, ROE 13%। और इसके हाई लो की बात करें तो IPO के समय इसका प्राइस था 775 रुपए और 2 महीने में ही ये स्टॉक डबल हो गया है। बाकी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी दिसंबर 1995 से चल रही है। इसी कंपनी को पहले NSDL के नाम से भी जाना जाता था, तो ये NSDL ही है जो कि अब प्रोटीन हो गई है। चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 नवंबर को इसका IPO आया था, वहां से ये स्टॉक अभी डबल हो चुका है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड भी देती है और इसने अपना वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस करके 37 दिन से 18 दिन का किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो पुअर रहा है पिछले 5 सालों में। पिछले 3 सालों में इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी थोड़ा स्लो है। इसके पीयर ग्रुप्स की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी, PV फिनटेक, KPIT, कोफोर्ज जैसी बड़ी कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप्स है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2022 में 178 करोड़ का था, जून 2023 में 220 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 235 करोड़ का हुआ। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2022 में 26 करोड़ का था, वहीं पर जून 2023 में 33 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 34 करोड़ का हुआ। यानी तो देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है। बाकी इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 7 फरवरी को आने वाला है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साल दर साल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2018 में 898 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ था, मार्च 2019 में 756 करोड़ का रहा, मार्च 2020 में 716 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में 603 करोड़ हुआ। यानी कि पिछले 3 सालों को अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो इसमें डाउन रहा है, लेकिन मार्च 2021 के बाद से इसने वापस से तेजी पकड़ी। मार्च 2022 में 691 करोड़ हुआ और मार्च 2023 में 742 करोड़ का रहा। वही सेम चीज इसके प्रॉफिटेबिलिटी में देखी जा रही है। मार्च 2018 में जहां 136 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 124 करोड़ का हुआ, मार्च 2020 में 121 करोड़ का रहा और मार्च 2021 में 92 करोड़ का रहा। यानी कि अगर सेल्स ग्रोथ डाउन होगी तो फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन होगा ही होगा। बाकी मार्च 2022 में इसने वापस से तेजी पकड़ी और मार्च 2023 में भी इसने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया। इसके बैलेंस शीट की बात करें तो जो बोरोइंग्स है वो कंपनी पे 0 करोड़ थी मार्च 2018 में, 2019 में भी कोई लोन नहीं था, 2020 में इसमें 14 करोड़ का लोन रहा, लेकिन 2021 में इसने पूरे लोन चुका दिए, 22 में भी कोई लोन नहीं लिया, 23 में भी लोन नहीं लिया और सितंबर 2023 में इसने 7 करोड़ का लोन लिया है। लेकिन लोन के बदले इसके पास अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 741 करोड़ का एसेट था, 19 में 850 करोड़ हुआ, 20 में 940 और इस समय अगर बात करें सितंबर 2023 में तो 1161 करोड़ का एसेट है इसके पास। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs के पास 10% है, DIIs यानी म्यूचुअल फंड्स के पास 51% है और पब्लिक के पास 38% की हिस्सेदारी है। बाकी इसके अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 45% इसका पैन कार्ड अलॉटमेंट में इसका लीडरशिप है। यह कंपनी पैन कार्ड अलॉटमेंट में सबसे आगे है और देखा जाए तो एक मोनोपोली की तरह काम करता है। इसके रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो पैन कार्ड से ही इसका 100% रेवेन्यू आता है और उसमें अगर सेगमेंट की बात करें तो जो ट्रांजैक्शन फीस है वहां से इसका 75% का रेवेन्यू आता है और अकाउंट मेंटेनेंस फीस से 24% का। अगर इसके लोकेशन वाइज की बात करें तो सारा का सारा काम इसका इंडिया से ही होता है। तो दोस्तों अगर इसके चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। बाकी इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट पर भी ये ठीक ठाक पैटर्न बनाया हुआ है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लेना।